आज का वचन, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:6। दोस्तों, मैं हूं पैट्रिक और आप देख रहे हैं जीवन पवित्रा यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं एक नया एपिसोड की तरफ। मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा व स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कुलीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर न लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। सो मूसा ने ये कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? सो वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाए तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नाम जंगल में अपने डेरे खड़े किए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सबके सब इस्राएलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से जक्कूर का पुत्र शमू, शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापात, यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब, इस्साकार के गोत्र में से योसेफ का पुत्र येगाल, एप्रैम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, बिन्यामीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती, जबूलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गद्दीएल, यूसुफ वंशियों में मनश्शे के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गमल्ली का पुत्र अम्मीएल, आशेर के गोत्र में से मीकाएल का पुत्र सतूर, नप्ताली के गोत्र में से वोप्सी का पुत्र नहूबी, गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गोएल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही हैं। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ, और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं व निर्बल, थोड़े हैं व बहुत। और जिस देश में वे बसे हुए हैं सो कैसा है, अच्छा व बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं व गढ़वा किलों में रहते हैं। और वह देश कैसा है, उपजाऊ है व बंजर है, और उसमें वृक्ष है व नहीं। और तुम ही आप बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। सो वे चल दिए और सीन नाम जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। सो वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अहिमन, शेशै और तलमैन नाम अनाकवंशी रहते थे। हेब्रोन तो मिस्र के सोन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशिकोल नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इस्राएली वहां से जो दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशिकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए।
और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गर्व वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं।